बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बट तो कभी बोटी कहलाने वाली असल में ये ओजरी कहलाती है। तो लेकिन इसको साफ़ जी उसकी ऊपर स्किन उतार दें तो ये बट कहला देगी, और अगर स्किन ना उतारें तो ये ओजरी कहलाती है। खैर, ये आपको जो बहुत टेस्टी सी ओजरी नज़र आ रही है, हम इसको कैसे बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे, हर बंदे का अपना खाना बनाने की रेसिपी होती है, और इसी तरह मेरी भी इसको बनाने के लिए एक अलग रेसिपी है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका साफ़ करना, फिर इसकी स्मेल दूर दूर करना, और फिर इसको पकाना होता है। असल में ये इस हालत में होती है और इसको देखते हुए बंदा अजीब-सा महसूस करता है, लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी इसका साफ़ करने का और स्मेल दूर करने का। यकीन कीजिएगा कि इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आपको आएगी। उसके लिए हम सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो करेंगे साफ़। उसके लिए हम एक सॉस पैन में लेंगे पानी और उसको ऊपर रख देंगे चूल्हे पर, और उसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जो है, टेबल स्पून भी डाल सकती हैं, इसमें मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा खानों में भी इस्तेमाल हो जाता है, वो वाला मीठा सोडा डालेंगे, ठीक है। और उसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे, और फिर उसके बाद अच्छी तरह जब गरम हो जाएगा तब इस ओजरी के पीसेस करके इसमें डिप करना है। और अब आपके सामने मैं इसको वॉश कर रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं। आहिस्ता से बहुत ध्यान के साथ आपने इसको डिप करके निकालना है। बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है, इसलिए एहतियात के साथ, बहुत आसानी के साथ ये इसका पूरा ऊपर का जो कवर है वो उतर जाएगा, और बहुत ही ये साफ़ सुथरी सी हमारी ओजरी जो है वो निकल आएगी। लेकिन छुरी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, आसान, और आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप पहचानेंगे नहीं कि ये वही ओजरी थी या जो हमने पहले देखी थी। इसी तरह आपने इसको पानी आपका बिल्कुल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि नीम गर्म या कुछ इस तरह नहीं, कोई नींबू नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गर्म पानी आपने लेना है और उसमें मीठा सोडा डालना है। तो देखिए ये मैल सारी कैसे उतर जाती है। और अब आपको ये बताती हूँ, जो सबसे मुश्किल होती है वो ये ओजरी का ये पीस होता है जिसके जो डिज़ाइन बने होते हैं, इसके अंदर जो है वो मैल रह जाता है। और ये मैं आपको सिर्फ ये पीस दिखाऊंगी ताकि आप देखिएगा कि ये कितनी नीट हो जाती है, कि इसके जो है सारे जो इसके अंदर से सारे ज़र्रे, सारी मैल इसकी बहुत आसानी के साथ इसकी उतर जाती है। आपने ये टिप इस्तेमाल करनी है इसको साफ़ करने के लिए, इतनी आसान है ये। अभी ये देखें कि एक ज़र्रा भी इसके अंदर नहीं रहा, ये इतना साफ़ है। और सारी डिज़ाइनिंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक के डिज़ाइन देखें कि कितनी प्यारी लग रही है और कितनी साफ़ सुथरी है। बिल्कुल आपने इसी तरह इसको साफ़ करना है। अब आपको ओजरी साफ़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसको साफ़ करने के बाद अब आपने जो है वो छोटे-छोटे इसके पीसेस काट लेने हैं। ये देखें, जो ये तो बहुत सिंपल सी है ना, सादी, इसमें कोई नहीं है, और जो मुश्किल थी वो आप देखें कि कितनी साफ़ हो चुकी है। तो इसने हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, और पीसेस करने के बाद अब आपको सेकंड स्टेप बताएँगे। अब आपने इसमें 1 ग्लास दूध शामिल कर देना है, और इसे 5 से 10 मिनट के तक इसको अच्छी तरह हाथों के साथ मसलते रहना है। इससे ये हमारा सेकंड स्टेप है, और ये आपको मस्ट करना है, क्योंकि इससे आपकी जो ओजरी की स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं लगाएगा, वरना ओजरी पके और मोहल्ले में उसकी खुशबू ना जाए, तो पता ही नहीं चलता, सबको पता चल जाता है कि फ़लाँ घर में ओजरी बन रही है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो किसी को पता नहीं, बल्कि घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप चिकन बना रही हैं, बीफ बना रही हैं, मटन बना रही हैं, या आप ओजरी बना रही हैं। खैर, ये मेरी आज़मूदा टिप है, और आप इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब हमने इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। मैं आपको कह रही हूँ कि इसको ज़रूर 15 मिनट तक आपने इसको दूध में डिप करके रखना है। अब हम बनाएँगे, साफ़ कर लिया है, अब हमने प्रेशर कुकर कढ़ाई वाला लिया है, और उसमें हमने इसमें डाल दिया, और अब हमने 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, और अब पानी डाल रहे हैं। पानी हमने तकरीबन इसमें 1.5 किलो के हिसाब से डालना है। 2 बड़े प्याज लिए हैं, और प्याज को हमने इसमें शामिल कर लिया है। 3 हमने टमाटर लिए थे, और वो हमने इसमें डाल दिए हैं। अब अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून बनाया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करेंगे, और हमने ना इसमें घी इस्तेमाल करना है अभी, और ना ही हमने इसमें नमक शामिल करना है इस टाइम। अब हम इसको अच्छी तरीके के साथ मिक्स करके 15 मिनट से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और फिर हम इसका प्रेशर कुकर जैसे ही उतारेंगे तो अब आपको देखिएगा कि
पानी भी खुश्क हो चुका है। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे घी का। इसकी अब करेंगे भुनाई शुरू। अब हम इसको टेस्टी कैसे बनाएंगे ये अब आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल जलन नहीं करेगा और अब हमने इसको भूनना है। 4 सिर्फ सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहे तो घी इस्तेमाल कर सकती हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके के साथ करनी है। जैसे ही आप देखें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही, फेंटी हुई दही इसमें डालनी है। दही डालने के बाद आपने इतनी सी काली मिर्च, ये देखें 3 केजी जो है वो ओजरी थी और ये कितनी रह गई है क्योंकि ये सिकुड़ जाती है। अब ये फाइनल टच हमने इसको दे दिया। अब हम इस पे सब्ज़ धनिया और उसमें हम अदरक के स्लाइसेस वगैरह काटेंगे, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं क्योंकि ये आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने स्पेशल ये सादा खाने के लिए बनाई थी, इसलिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं इस्तेमाल की। ये बहुत ही टेस्टी, हैवी भी नहीं बनी और बहुत मज़ेदार तैयार हुई है, बहुत अच्छी। अब इसको आप सारी भी 1% भी खा लें और फुल पेट भर के भी खाएँ तो ये जलन भी नहीं करेगी और हज़म भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वो वाली ओजरी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अब आपके लिए ओजरी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।